हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म थिन रोड। एक एल लेंथ वाली और एम मास वाली, कैपिटल एम मास वाली एक रोड है, उसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। तो उस रोड को हमने एक्स एक्सिस के साथ रख लिया ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो रोड का एक सिरा 0 0 कोऑर्डिनेट पे है और दूसरा, क्योंकि उसकी लेंथ एल है, तो L0 कोऑर्डिनेट पे है। इस पॉइंट को बी पॉइंट मान लेते हैं। अब क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन है, तो एक्स डिस्टेंस पे यहां पे एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं dx, जिसके अंदर मास कितना होगा dm। तो अगर हम मास पर यूनिट लेंथ की बात करें तो हम लिख सकते हैं स्मॉल मास बाई स्मॉल लेंथ, dm बाई dx। और अगर टोटल मास बाई टोटल लेंथ करें तो वो भी सेम चीज होगी, m बाई l। नाउ इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं और इक्वेशन 1 से dm की वैल्यू निकालते हैं। dm इज इक्वल टू m बाई l और dx। इक्वेशन नंबर 2, लेट सेंटर ऑफ मास लाइज एट एक्स सी एम एंड वाई सी एम। मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट एक्स सी एम और वाई सी एम है। तो एक्स सी एम और वाई सी एम के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स सी एम इज इक्वल टू वन बाई टोटल मास इंटीग्रेशन एक्स और डीएम। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करें, जीरो लेंथ से लेके एल लेंथ तक। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एल। और अगर वाई सी एम की बात करें, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पूरी की पूरी जो लेंथ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे है, तो वाई की वैल्यू वहां पे जीरो होती है। तो ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये जीरो ही रहेगा। हम सिर्फ इक्वेशन एक को सोल्व करेंगे, टू की वैल्यू जीरो ही रहेगी। तो इस इक्वेशन को अगर सोल्व करें, एक्स सी एम इक्वल टू वन बाई कैपिटल एम, डीएम की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। डीएम इज इक्वल टू एम बाई एल डी एक्स। तो ये बन जाएगा जीरो टू एल एक्स एम बाई एल कॉन्स्टेंट तो हम बाहर रख लेते हैं, एम बाई एल और डी एक्स। एम से एम कैंसिल हुआ, वन बाई एल। एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वेयर बाई टू और जीरो टू एल। तो एक्स सी एम इक्वल टू वन बाई एल, एक्स स्क्वेयर की जगह पे एक बार एल रखेंगे तो एल स्क्वेयर बाई टू माइनस एक बार यहां पे जीरो रखेंगे तो हमें मिलेगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एल बाई टू। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट की अगर बात करें, एक्स सी एम कोमा वाई सी एम की वैल्यू, एक्स सी एम की वैल्यू एल बाई टू और वाई सी एम वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग। कोई रिंग हमारे पास है या कोई डिस्क है या कोई स्फीयर।
तो उनका अगर सेंटर ऑफ मास हमें लोकेट करना है तो हम क्या करें, हम एक्सिस की मदद से भी क्विकली सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। जैसे कि इस केस में सेंटर ऑफ मास है 0 0, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट 0 0। इस केस की अगर बात करें, अगर रिंग का रेडियस r है तो x की वैल्यू भी यहां पे r होगी और y की वैल्यू भी यहां पे r होगी, तो इसका सेंटर ऑफ मास r हो जाएगा। अगर इस केस में बात करें, उसको हमने y एक्सिस पे ले रखा है, तो y की वैल्यू या x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी और y की वैल्यू यहाँ पे रेडियस जितनी हो जाएगी। इस केस की बात करें, अगर x एक्सिस पे लेके चलते हैं तो x की वैल्यू r और y की वैल्यू 0। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से भी रिंग, डिस्क या स्फीयर या कोई सिमेट्रिकल शेप है उसका सेंटर ऑफ मास बता सकते हैं।